हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। जनवरी का एंड हो रहा है और इस समय मेरे जो सब्जी मैंने लगाई थी उसकी क्या स्थिति है उसकी अपडेट आप लोगों को आज दिखाऊंगी। और कड़ाके की ठंड तो पड़ ही रही थी, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में बारिश भी लगातार हो गई है। उसके बावजूद भी मेरी सब्जियां कैसी दिख रही हैं इस समय आप लोगों को दिखाऊंगी। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आज मैं आप लोगों को एक यूनिक चीज दिखा रही हूँ और गमले में ये कैसे पॉसिबल है वो भी दिखाऊंगी। और मुझे इसमें सक्सेस भी मिला है और आपको एक नए तरीके की गोभी दिखा रही हूँ। ये देखें, अभी ये 2-3 साल पहले ही मार्केट में लॉन्च हुआ है और ये देखें गोभी का कलर देखें। जो लोग भी अर्बन गार्डनर हैं वो सब्जियों के साथ साथ अपने गार्डन को रंगीन बनाने के लिए इस तरह की सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हाइब्रिड सब्जियां हैं, इनका न्यूट्रिशन वैल्यू भी हमारी दूसरी सब्जियों से कहीं ज्यादा है और इसके अलावा बहुत कम दिन में बन के तैयार हो जाती हैं। बहुत सारी ऐसी खूबी है जिसकी वजह से अब इंडिया में भी इन चीजों को उगाया जाने लगा है। आपने देखा होगा कि मैंने रेड भिंडी भी उगाई है, जुकीनी भी उगाई है और ये जो तरह तरह का जो एक्सपीरियंस है बड़ा शानदार रहता है। और जो लोग कहते हैं कि गमले में हमारी कोई सब्जी नहीं होती है, उनके लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए टाइम टू टाइम ये सारी चीजें करती हूँ। तो आप देखें, ये गोभी का जो प्लांट है इसमें बैलेंस फर्टिलाइजर के साथ, बैलेंस कंपोस्ट के साथ इतनी शानदार सब्जी। और देखें, कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम गोभी लगाते हैं तो उसके पत्ते बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन जो उसमें फूल होता है, बेसिकली ये जो गोभी है ये फूल है जो अभी खिला नहीं है और इसी स्टेज में इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन की अधिकता अगर आप इस गोभी में डालेंगे तो आपकी पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी और ये जो बीज का फूल है वो छोटा सा आपको मिलेगा। तो अगर आप बैलेंस वे में नेचुरल तरीके के साथ इस तरह से गमले में इस तरह की सब्जियां लगाते हैं तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा आप देखें, पॉट का साइज देखें, ये ग्रो बैग, ये बड़े आसान तरीके से आप 10 इंच के ग्रो बैग में या 10 इंच के पॉट में इस तरह की एक एक सब्जी गोभी की लगा सकते हैं और इतना शानदार रिजल्ट आपको इसके मिल सकते हैं। बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता होगा, एक ही में 5-6 अगर गोभी आप लगा देंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना उसकी अच्छे से ग्रोथ होगी और फिर हमें मायूसी ही हाथ लगती है। तो इस तरह से आप गोभी, और मैंने 2 कलर के गोभी उगाए हैं वो आप लोगों को दिखाती हूँ। ये बहुत बढ़िया डेवलप हुआ है और 3 और दिखाती हूँ कि एक पीले कलर की और एक इसी कलर की। देखते हैं, 4 गोभी के पौधे इसलिए मैंने लगाए थे ताकि मैं देख सकूं कि गमले में इसका किस तरह से ये बढ़ते हैं। और चूंकि ये थोड़ा यूनिक वैरायटी है, थोड़ी अलग वैरायटी है, इसलिए ये देखना बहुत जरूरी था। अगर आप इसके पत्तों को भी ध्यान से देखेंगे तो ये आम जो अपनी सफेद वाली गोभी होती है उससे डिफरेंट है। देखें किस तरह के इसके पत्ते हैं। आप चाहें तो इन पत्तियों का भी, चूंकि ये केमिकल फ्री हैं और कुछ भी इनमें सिर्फ कंपोस्ट डली हुई है, वो भी अपने किचन वेस्ट की जो मैंने खुद से तैयार की थी। और आप ये देखें किस तरह से इसमें कलर आ रहा है, ये भी पर्पल कलर की ही है, लेकिन ये कलर कितना सुंदर आ रहा है देखें। और जो येलो वाली गोभी मैंने आप लोगों को दिखाई है, ये देखें, ये इसका येलो कलर देखें, ये बनना शुरू हुआ है। ये भी काफी बड़े हो जाएंगे और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। तकरीबन 1.5 से 2 महीने का टाइम लगता है बीज से लेकर के इसको ग्रोथ तक आने में और शानदार हार्वेस्टिंग मिलती है। और एक और इसमें ख्याल रखने वाली बात है कि जब भी हम गोभी लगाते हैं तो कुछ गोभी आप 15 दिन बाद लगाएं। जैसे 15 दिन में हमने सीड सो कर दिया या ट्रांसप्लांट किया, फिर 15 दिन के बाद जब हम गोभी लगाएंगे तो हमें कंटिन्यूअस 15-15 दिन बाद अगर लगाएं तो कंटिन्यूअस गोभी मिलती रहेगी। क्योंकि गोभी का प्लांट ऐसा होता है कि इसमें देखें, इसको एक ही बार कट कर लिया जाता है, उसके बाद ये गमला आपका खाली हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए इस तरह की चीजें करेंगे तो बहुत बढ़िया उत्पादन और बहुत सही टेक्निकल जानकारी के साथ आप ये सारी चीजें करें। अब दूसरे मैं आपको प्लांट दिखाती हूँ जिन पे ठंड का क्या असर पड़ा है और उसमें क्या कुछ करने की अभी जरूरत है। अब जो टमाटर मैंने आप लोगों के साथ लगाए थे आज से 2 महीने पहले, उसकी स्थिति देखें। ये देखें,
ठंड की वजह से कुछ चीजों पे हमारा जोर नहीं चलता। जैसे दिल्ली में अभी बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी, तो जो ये हाइब्रिड बड़े वाले टमाटर हैं उसमें से बहुत सारे टमाटर खराब हो जाते हैं। इस तरह के झुलसा रोग उसमें लग जाते हैं। झुलसा रोग इसलिए आम भाषा में इसका नाम पड़ा है कि आप देखें इसकी पत्तियां कैसे झुलस गई हैं, और ये किसी वायरस की वजह से होता है जो इतनी ठंड में एक्टिव हो जाते हैं, और इस तरह से इसमें ये बीमारी लग जाती है। अब आप सोचें कि खेतों में अगर इस तरह से एकड़ एकड़ खेत में अगर इस तरह की चीजें हो तो किसान कितने परेशान हो जाते हैं। इसीलिए इस सब का समय रहते इलाज करना बहुत जरूरी है। मैं अभी कहीं बाहर गई हुई थी, उससे पहले मैंने इस पे एक घरेलू नुस्खा ही अपनाया था। मैंने इस पे छाछ का स्प्रे किया था, और 2-3 बार मैं कंटिन्यूस करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि मैं अवेलेबल नहीं थी इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद का आप रिजल्ट देखें, उसके बाद जो पत्तियां निकल रही हैं वो थोड़ी बेटर हैं। यहाँ देखें और यहाँ देखें, नीचे से जो ग्रोथ हो रही है, ये देखें ये पत्तियां कितनी हरी भरी और सुंदर हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, इसमें जितनी भी ब्राउन पत्तियां हैं इन सबको हटा दूंगी, प्लांट में फिर से 4-5 बार स्प्रे करूंगी और ये प्लांट मेरा बच जाएगा। नहीं तो ये प्लांट अब जितने फ्रूट बन गए हैं उसके बाद इसमें से हमें उत्पादन नहीं मिल सकता है, मुश्किल से 2-4 टमाटर बनेंगे। तो जो भी हम लीफी वेजिटेबल्स लगाते हैं उसमें हमें एक प्रॉब्लम बहुत होती है कि उसमें देखें खरपतवार बहुत बेतरतीब उगाते हैं और वो बढ़ने नहीं देते हैं हमारे वेजिटेबल को। तो चूंकि मैं नहीं थी घर पे इसलिए ये सब इस तरह की स्थिति हो गई है। गार्डनिंग करना मतलब हमेशा आपको मेंटेन रखना है उन चीजों को। ये देखें पालक हैं, लेकिन मेरे सारे पालक दब गए हैं, और जितने ये देखें ये जितने बीड्स हैं ये सारे ग्रो हुए जा रहे हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, लेकिन पालक मेरा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। इसमें भी मैंने कुछ सीड डाले थे, लेकिन वीड की वजह से एक भी सीड मेरा डेवलप सही तरीके से नहीं हुआ है। प्याज बहुत जल्दी ग्रो करता है। आप यहाँ पे देखें प्याज की क्या स्थिति है, ये देखें। और ये भी प्याज मैंने कट करके उसका जो रूट वाला पोर्शन होता है बस वही लगाया था, और प्याज बहुत बढ़िया। इसको आप हार्वेस्ट करते जाइए, ये नीचे से बढ़ते जाएंगे। ये बहुत बढ़िया चीज है। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक आज शानदार चीज दिखाने जा रही हूँ, वो है ये रसभरी। ये रसभरी का प्लांट मैंने गमले में लगाया था, लेकिन ये देखें ये अब पक गए हैं। आपको अपडेट देना जरूरी है, क्योंकि देखें किस तरह गिलहरी ने इसे अंदर से खा लिया। ये इस तरह से पैक्ड होते हैं। नेचर को देखें, नेचर किस तरह से काम करती है। ये देखें इसके अंदर से खा लिया गया है। एक ये मैंने आप लोगों के सामने तोड़ा है गमले में लगे हुए। ये रसभरी देखें कि कितने महंगे मिलते हैं मार्केट में, और आप देखें हमें घर पे ही इस तरह से बड़े बड़े, ये हाइब्रिड वाले हैं, ये देसी वाले नहीं हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से कितना बढ़िया ये हो रहा है। नीचे की साइड भी मुझे बहुत सारे ये देखें लगे हुए दिख रहे हैं। आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या शानदार। ये देखें ये ऐसा लगता है कि हवा भरा हुआ है इन सब में, और ये अभी पके नहीं है तो मैं इन्हें छोड़ दूंगी। लेकिन ये सब परिणाम है, ये सब आप खुद ही सीड से, मैं तो मार्केट से लाए हुए इस तरह के सीड से ही इसको लगाई हूँ। खा के देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। बहुत बढ़िया। आप कुछ भी अपने घर में उगाते हैं वो बहुत शानदार होता है। यकीन माने मार्केट वाले से भी बेहतरीन इसका रिजल्ट है। साइज देखें कितना बढ़िया है। ये साइज मतलब आपको इसकी जो हार्वेस्टिंग मिलेगी वो आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। जब भी आप इस तरह की चीज लगाते हैं केयर करते रहें। और देखें नीचे से नए नए फुटाव भी आ रहे हैं। मेरा बहुत पुराना ये पौधा हो गया है, लेकिन ये देखें ये जब मैच्योर होंगे तो फिर इसमें से इसी तरह के, यहाँ देखें कितने, ये ग्रीन कलर में दिखते नहीं है, लेकिन आपको देख के आप हैरान हो जाएंगे कि बहुत सारे गुच्छों में लगे हुए हैं। यहाँ देखें, यहाँ देखें। आप लोगों को अपडेट दिखाते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि कैसे सक्सेस थोड़े मेहनत करने से ही हमें मिल जाती है। ये देखें बहुत बढ़िया। अब देखें धनिया ये 1 महीने की धनिया है, और कोई और मौसम रहता तो ये धनिया बहुत जल्दी ग्रो होती हैं, लेकिन ठंड के मौसम में इनकी ग्रोथ भी बहुत स्लो हो जाती है। जितने भी किचन गार्डनिंग करने वाले लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि पालक वगैरह को जरूर अपने गार्डन में जगह दें, क्योंकि ये जो सब्जी है और इनका जो टेस्ट होता है, घर में लगाई गई सब्जियों का टेस्ट एकदम डिफरेंट होता है। देखें कितने, अभी मैं इसी स्टेज पे 1-2 दिन में इनकी हार्वेस्टिंग कर लूंगी। जब आप इस तरह से जो कम मैच्योर
इसके पत्ते होते हैं, इनको खाएंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि हम मार्केट से क्या खाते हैं और उनमें क्या टेस्ट होता है। इसलिए पालक जरूर उगाएं, बहुत जल्दी उगते हैं। ठंड की वजह से मेरे यहाँ ग्रोथ कम है, लेकिन आप जहाँ पे भी रहते हैं, अगर धूप डेली होती है और टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री के बीच में है तो आप पालक उगा सकते हैं और बहुत बढ़िया इसमें ग्रोथ भी देखने को मिलती है। लेंगे चलते चलते आप लोगों को अपना ये शानदार गुलाब दिखाना चाहती हूँ। देखें, ठंड की मार इस पे भी पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी कितना सुंदर ये मेरा गुलाब है। काफी बड़े बड़े गुलाब होते हैं। गुलाब में भी इस वक्त कुछ काम करने की जरूरत है, आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।